आपको लोग कहते हुए मिल जाएंगी बात अक्सर। हमें क्या हासिल हुआ पृथ्वी पर आकर, हमें क्या सुख मिला, हमने हमें क्या मिला। ये बात मूल रूप से विचार गलत है। हम यहाँ कुछ हासिल करने नहीं आए हैं, और जो हासिल करना है वो सिर्फ इतना सा हासिल करना है कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारा आध्यात्मिक विकास हो। ये पृथ्वी कोई सैर सपाटे की जगह नहीं है। ये कोई मौज मस्ती की जगह नहीं है। ये कोई भोग भंडार की जगह नहीं है। ये स्कूल है। यहाँ पे हम लर्निंग के लिए आए हैं, अपने आध्यात्मिक उत्थान की। अब स्कूल में जाके अगर आप ये भाव करें कि भाई मुझे यहाँ क्या मिला, तो साल भर तक वेट करो, 10 साल तक वेट करो, 10वीं करके निकलोगे, आगे और रास्ते खुलेंगे। लेकिन यदि आप स्कूल में जाकर पढ़ने के बजाय, अपने लेसन सीखने की बजाय वो काम करें जो कि वहां पर करना निषेध है, तो आप कभी भी उस स्कूल में अपने जाने को फलित नहीं कर पाएंगे, फेल हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट आपको दोबारा उसी क्लास में एडमिशन दिया जाएगा, और आप दोबारा उसी क्लास में अपनी फिर से वही लेसन्स प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप उसमें पास हो सकें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और स्कूल से बाहर रहने का निर्णय करते हैं, उस सिचुएशन में आपकी कोई भी शैक्षणिक उन्नति नहीं होगी। बिल्कुल यही प्रिंसिपल है। मन से भाव हटाओ कि हमने यहाँ क्या सुख होगा। आनंद में रहना आवश्यक है। सनातन ने इसके लिए बहुत अच्छी एक व्यवस्था करी, उत्सवों की। उत्सव मनाए गए, लेकिन हिंदुओं ने उन सभी उत्सवों को कर्मकांड में बदल दिया। सारे उत्सव कर्मकांड बन गए। जिसको नींद आ रही हो, एक बार जाएं और फेस वॉश करके आ जाएं। उत्सव जीवन में रहने चाहिए, क्योंकि जो यात्रा पूरी करने में मुझे 200 400 500 साल लगे, और उस यात्रा को इस पृथ्वी पर आकर पूरी करने में मुझे 10 20 50 साल लगे, तो उत्सव की बात तो है। जीवात्मा जगत में हमारी गति बहुत स्लो हो जाती है, और पृथ्वी जगत में, इस लोक में, हमारी गति बहुत तीव्र हो जाती है। अर्थात अगर हम थोड़ा सा भी अपने ऊपर काम करना शुरू करें, थोड़ा सा भी फोकस करना शुरू करें, तो हमारी गति बहुत तेजी से हम लोग आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। जो आज हमें अनुभव नहीं होता, एहसास नहीं होता, लेकिन हमारा अंतर्मन, जिसकी चर्चा हम कल करते थे अच्छे से, हमारे अंतर्मन, हमारे अंतर जगत, हमारे इनर कॉन्शियसनेस या अंतरात्मा को इस बारे में पूरी नॉलेज होती है, पूरी जानकारी होती है। लेकिन इस पृथ्वी लोक की संरचना इस प्रकार से की गई है कि यहाँ पर अंतर्मन हमारे भौतिक मन के आगे प्रकट नहीं होता है। तो जो मैं कल आपको कहता था कि इस पृथ्वी पर अगर करने जैसा है, खोजने जैसा है, अन्वेषण करने जैसा है, तो एक ही चीज है, अंतर्मन को खोजो, अंतर्मन की ओर मुड़ो। अंतर्मन ही सब कुछ है, और उसको सभी जानकारी है। लेकिन यदि एग्जामिनेशन का पेपर पहले से आउट कर दिया जाए, तो फिर उसका कोई लाभ नहीं रहता, सीखने के अवसर समाप्त हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से अंतर्मन को सारी सारी जो जो जानकारी है, वो इंफॉर्मेशन छुपा दी जाती है, प्रकट नहीं की होने दी जाती। यद्यपि आपको आज भी सब पता है, लेकिन ये भी सत्य है कि आपको आज भी वो चीजें एक्सेस नहीं है जागृत अवस्था में। जब आप गहरी नींद में सोते हैं और कभी कोई उठाए, कई बार अनुभव होता है कि अरे मैं कहाँ था। आदमी हड़बड़ा के उठता है। सबका अनुभव है। अब कई बार ऐसा हुआ जीवन में। ये तो कई बार ऐसे गहरे सोए, ऐसे गहरे सोए, जब उठे तो अरे मैं बहुत गहरा सोया था। कई बार ऐसा होता है कि उठे और उठने के बाद आपको ध्यान ही नहीं, आप हैं कहाँ, ये सब क्या है, समय का भान भूल जाते हैं। ठीक जिस समय घटनाएं घट रही होती हैं, तो उससे पहले की जो नींद है, यानी कि जब आप सो रहे थे, उस समय आप जीवात्मक जगत में अपने जीवात्मक गाइड से चर्चा करके ये निश्चित कर रहे थे कि मुझे अपने जीवन में अब आगे कैसे बढ़ना चाहिए। जीवात्मक गाइड्स आपको मार्गदर्शन दे रही थी। आप लोगों को ख्याल होगा, 1 साल पुरानी बात है, कोई मिलने आए थे मेरे से जयपुर से, मैंने आपको चर्चा की थी, और मैंने आपको बताया था कि उसके बाद करीब करीब 25 दिन या कुछ ऐसे मेरे पास एक भी क्लाइंट नहीं था। याद है? भूल गए आप लोग? याद है? और फिर मैंने जब देखा था, तो सोल टू सोल कनेक्शन था, वो मदद का कॉन्सेप्ट था।
और आपको जान के याद होगी ये बात कि उसके बाद 2 से 5 दिन में, याद है, इतने लोग आए कि मेरी जरूरतों से कई अधिक लक्ष्मी जी की मुझे प्राप्ति हुई। इस जगत में जब आप किसी दूसरे के लाभ के लिए, आध्यात्मिक कल्याण के लिए कार्य करते हैं, तो ये ईश्वर के सर्वाधिक प्रसन्नता का विषय है। इससे ईश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन ये कार्य फल की इच्छा के बिना होना चाहिए, क्योंकि जीवात्मा जगत में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो देखा जाता है कि आपकी भावना क्या थी, किसी कार्य के पीछे आपका उद्देश्य क्या था। और भगवान ने जो अर्जुन से यही कहा कि हे अर्जुन, करना कर्तव्य है, ऐसे समझ के जो कर्म करे। आपकी चेतना आपके सांसों पर है, आपकी बैकबोन बिल्कुल सीधी है, और आप आनंद के साथ बैठे हुए इस चर्चा का आनंद ले रहे हैं। हे अर्जुन, करना कर्तव्य है ऐसा जानकर जो कर्म किया जाए, और फिर उसके बाद फल की इच्छा ना की जाए, यही वो अभीष्ट मार्ग है जो ईश्वर को पसंद है, जिस पे चलकर ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति होती है, या ईश्वरीय राजमार्ग है। उसको आप किसी भी तरह से जान सकते हैं, लेकिन मार्ग यही है। ईश्वर को पसंद है ये मार्ग। और हम जब देखें कि हमारे आसपास कुछ ऐसी आत्माएं हैं जिनको प्रार्थना शक्ति की आवश्यकता है, तो कृपया उनके लिए प्रार्थना करें। किसी की प्रतीक्षा ना करें, प्रार्थना करें। हमें कोई एक दिन के लिए किसी कमरे में बंद कर दिया जाए, लाइट, टीवी, फूड हटा दिया जाए, बाहर के दृश्य देखने की अनुमति ना हो, कैसा महसूस करेंगे? कितना डिप्रेस्ड। महसूस करके देखें कि एक दिन के लिए महसूस कीजिए, आंखें बंद कीजिए, हाथों को नीचे रखिए, पूरी चेतना यहाँ जहां मैं बोलता हूं वहां रखिए, हिलिए नहीं। महसूस कीजिए कि एक दिन के लिए आपको एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाए जहां पर ना रोशनी है, ना खाना है, ना पानी है, ना प्रकाश है, ना आउटर जगत से आपका कोई कनेक्शन है। फीलिंग को भीतर उतरने दीजिए, इस भाव को भीतर उतरने दें, और देखिए कि आपके ऊपर इस अवस्था का क्या प्रभाव पड़ रहा है। फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, या शरीर में कोई कंपन, या मन का हिलना, घबराहट, बेचैनी, क्या नींद आएगी, इंसोमिया। महसूस कीजिए इस पीड़ा को। और अब महसूस कीजिए सिल क्यारा में फंसे हुए उन 41 मजदूरों की पीड़ा को, जो पिछले 14 दिन से वहां फंसे हुए हैं। उनका हमारा एक नाता है, और वो नाता है कि इस समय वो और हम एक साथ इस जीव जगत में, पृथ्वी लोक में जीवन जी रहे हैं। जो वायु वो शेयर कर रहे हैं, वही वायु हम शेयर कर रहे हैं। उनकी पीड़ा को समझते हुए और उनके लिए प्रार्थना करते हुए, आइए आज सभी साधक कुछ समय के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर उन सभी लोगों को आप सुरक्षा प्रदान करें, आप बल प्रदान करें। वो 41 लोग जो अंदर फंसे, यद्यपि कोई कर्म फल है, लेकिन हम जब भी ईश्वर से प्रार्थना करें किसी को बल और सुरक्षा देने के लिए, तो हम कहीं भी ईश्वरीय सत्ता में दखल नहीं दे रहे होते हैं। प्रभु वो उस टनल में फंसे हैं, आप इसको जानते हैं, ये आपका न्याय है। इसमें अवश्य ही उनके लिए कोई लर्निंग होगी, लेकिन प्रभु, निवेदन है कि उनको इस समय जो कष्ट हो रहा है, मानसिक वेदना है, शारीरिक है, भावनात्मक है, उसको सहने का बल प्रदान करें। और दूसरा, प्रभु उनको शक्ति प्रदान करें, सुरक्षा प्रदान करें। कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि संसार भर के इंजीनियर्स, एक्सपर्ट्स वहां जुट गए हैं, लेकिन बात नहीं बन रही है। कुछ तो है। तो आप सभी ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु,
हम प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप उन 41 लोगों पर अपनी कृपा बरसाई। वाइब्रेशन भेजने के लिए किसी टनल की आवश्यकता नहीं होती। आपने भाव किया और ऊर्जा तरंगे वहां पहुंचने लगी, क्योंकि इस समय हम पृथ्वी पर साथ साथ हैं और वो लोग कष्ट में हैं और मुझे इस बात की जानकारी है, इसलिए उनके लिए प्रार्थना करना मेरा कर्तव्य है। ये कर्तव्य समझ के मैं इस कार्य को कर रहा हूँ। हे ईश्वर, आप दया निधान। प्रभु, बार बार खबर आती है कि संसार की अच्छे से अच्छी मशीनें भी वहां फेल हो रही हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा से कुछ ऐसा हो जाए कि वो 41 लोग जल्दी से जल्दी सुरक्षित बाहर आकर अपने परिवार वालों को मिलें। हे जगदीश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन सब के अंतर्मन जागृत हो जाएंगे और वे सभी अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे चले जाएंगे। हे ईश्वर, कृपया अपनी कृपा बरसाएं। हे जगदीश्वर, इस एक पृथ्वीवासी होने के कारण इसी आधार पर हम प्रार्थना करते हैं कि वहां उपस्थित लोगों से किसी भी शक्ति के प्रति जो अपराध हुआ है, आपके आशीर्वाद से वो शक्ति उनको क्षमा करें। सभी साधक वाइब्रेशंस भेज रहे हैं। ठीक जब आप वाइब्रेशन भेज रहे हैं, अनुभव में लीजिए कि आपकी वाइब्रेशंस कहां तक पहुंच रही हैं। पूरी तरह निष्काम भाव से, निष्काम तल से आपकी प्रार्थना की तरंगे जा रही हैं। आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हे ईश्वर, सिलक्यारा की सुरंग में फंसे हुए 41 लोगों को आप शक्ति प्रदान करें। हमारी प्रार्थना है आप उनको सुरक्षा प्रदान करें। प्रभु, यद्यपि आप सब कुछ जानते हैं, आप सर्वज्ञ हैं और आपसे तो कुछ छिपा हुआ नहीं है, और मैंने जाना है कि आप करुणा निधान हैं। आप क्षण भर में करुणा बरसाते हैं। हम आपके चरणों में निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे जगदीश्वर, कृपया उन 41 जिंदगियों को सुरक्षित बाहर आने का मार्ग प्रशस्त करें। हे जगदीश्वर, वहां दृश्य अदृश्य शक्तियों के प्रति जो अवमानना और अपमान हुआ है, हम सभी सामूहिक रूप से अपने जगत के लिए आपके माध्यम से उन शक्तियों से क्षमा प्रार्थना करते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं। इस भाव के साथ अपनी भाव ऊर्जाओं को सिलक्यारा तक भेजें। अनुभव लें, महसूस करें कि क्या आपकी ऊर्जा आगे बढ़ती हुई आपको महसूस होती है, कहां तक पहुंचती है। करना कर्तव्य है, ऐसा समझकर प्रार्थना करें। बढ़ती हुई ऊर्जा का अनुभव। हे प्रभु, कोई ऐसा मार्ग दिखाएं कि मार्ग प्रशस्त हो। यहाँ कई चीजें घट रही हैं,
ख्याल में ले लेना। आप प्रेम पूर्वक ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना का तल निष्काम है। इस प्रार्थना के माध्यम से आप पृथ्वी पर रहने वाले अन्य जीवों के प्रति तक स्वयं को एक्सपैंड कर रहे हैं। प्रार्थना करें गुप्ता साहब, बदन नहीं खुजाएं, आंखें बंद करें, सीधे बैठिए या कमर की टेक लगाइए, प्रार्थना कीजिए। झुक के बैठेंगे तो सेटिंग नहीं हो पाएगी। अपना एक्सपेंशन देखिए। बहुत सारी चीजें घट रही हैं इस समय। आपके द्वारा दी जा रही ऊर्जा तरंगों को देखिए कितना एक्सपैंड हो रही है। अनुभव लीजिए, महसूस कीजिए कि क्या आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है, स्वीकार हो रही है। ईश्वर को धन्यवाद देकर आप अपनी प्रार्थना को विराम दे सकते हैं। ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस मति के लायक समझा कि मैं अपने अन्य सहचर जीवों के लिए प्रार्थना कर सकूं। ऐसा भाव के साथ धीरे धीरे प्रार्थनाओं को विराम देते हुए वापस आएंगे। मुझे आवाज नहीं आ रही है। भूलना तुम्हें चाहता नहीं और तुम होके आते नहीं। तुम अपनी जगह, मैं अपनी जगह, अटल दोनों सूरतें। मैं याद में अड़ा, तुम पर्दे में। याद कभी बन जाती रुचिकर, आनंददायक, अति कष्टकर। उदासीन सब दृश्य बन जाते, घुटन बाहर, घुटन भीतर। टूटन का कोई चिन्ह नहीं है। उगता यापन अपना लागे, पर तुम्हारी याद न भूले। तुम तो हो सम्राट जगत के, अपनी करते अपनी सुनते। सम्राटों की सम्राट सी करनी। मैं हूं सम्राट याद जगत का, जहां तुम्हारी एक न चलती। तुम ही, तुम्हारी लीला तुम ही जानो। मेरी सारी रातें यादें, सांसें यादें, जीवन यादें। मैं अपने मार्ग पे अडिग, तुम ही अपना सम्राटपन भूले। मेरी खातिर निज धर्म को भूले। आते दिखते लगते अब तो, कभी स्वप्न और कभी हकीकत। कभी जागते कभी ध्यान में, तुम ही अपनी बात को छोड़े। मैं तो याद करूं नित्य तुमको। कोई साधक कोई आध्यात्मिक प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आप सभी जीवन में रेगुलर साधना करते रहें। सर मेरे मन में है क्वेश्चन। सहज, फिर आनंदमय। गुरुजी मुझे ये जानना था, हम साधना करते हैं और जैसे कल आपने चर्चा में भी लिया था, बीच बीच में हम साधना से छुट्टी ले लेते हैं, पर मैंने एक चीज महसूस करी है अपने लिए। मैं साधना अगर नहीं कर रही हूँ, बट मुझे लगता है मैं साधना नहीं कर रही, मैं साधना नहीं कर रही, ये चलता रहता है और मैं साधना में बैठती भी नहीं हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं अपने अंदर से
एक अलग सी फीलिंग आती है कि जब मुझे पता है कि मुझे साधना करना है, फिर भी मैं नहीं बैठ रही हूँ साधना करने के लिए। क्या मैं अपने आप को 10 मिनट नहीं दे सकती? तो ये भाव आते हैं, पर मैं उसका कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। भाव आ रहे हैं, आप भाव को देख रहे हैं, और उसके साथ साथ ये देखिए कि साधना ना करने की भाव कितना प्रबल है और छुट्टी कितनी लंबी है। आपकी छुट्टियां बहुत छोटी छोटी हैं। सेशन तो आप हार्डली कोई मिस करते हो, है ना? सेशन तो हार्डली कोई मिस करते हो। जी। सेशन मिस नहीं होते जनरली आपके, है ना? तो आपका जो छुट्टी का ट्रेंड है वो थोड़ा बच्चों वाला है। एक स्कूल बंक मार लिया, है ना, आधी क्लास करके पीछे से भाग गए, क्योंकि जो वीक डेज है उनमें आप थोड़ा गड़बड़ कर रहे हो थोड़ा सा। मैं आपको ज्यादा इसलिए भी नहीं बोलता हूँ क्योंकि आपके जीवन का जो पूर्व काल रहा उसमें एक लाइफ फुल ऑफ प्रेशर्स आपने जी, तो ऐसे में आजादी की आवश्यकता होती है। तो मैं उस माध्यम से आपको आजादी देता हूँ। आपको आजादी का अनुभव आएगा, आपको आजादी या छोटे छोटे ब्रेक्स। मतलब ये ऐसे है कि जैसे एक व्यक्ति अपने घर में भरे हुए भंडार है, एक लड्डू चुरा कर खाते। तो इस सिचुएशन में उसको वो बचपने का अनुभव, मुद्दा चोरी नहीं है, वो बचपने का अनुभव। लेकिन आपकी कंटिन्यूटी दो चीज में मैं देखता हूँ ठीक बनी है, दरबार में हाजिरी देने की और सेशंस में आने की। अभी आराम से चलते रहो ऐसे। आनंद नहीं कुछ कह रहे? सर, मेरे मन में बहुत दिल से चलता है कि जैसे आप कहते हो कि भगवान परम स्वतंत्र है, हम भी परम स्वतंत्र हैं। तो सर, हम अपने आप को इतने नियमों में, इतने रीति रिवाज में क्यों बांध के रखते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग खराब है, हम पागल हैं, हम डरे हुए लोग हैं, हम बिलीफ सिस्टम में फंसे हुए लोग हैं। हम जिंदगी को जीना नहीं चाहते, हम जिंदगी को जीना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारे फोर फादर्स भी बिल्कुल ऐसे ही थे, क्योंकि उनके फोर फादर्स भी ऐसे ही थे, क्योंकि उनके फोर फादर्स के साथ भी वही समस्या, सामाजिक समस्या बनी हुई थी। हम जैसे किसी एक मार्ग पे चलते हैं, वो मार्ग चले चले, फिर परिस्थिति बदली, समय बदला, देशकाल पात्र बदले, हम उस मार्ग को पकड़ लेते हैं, हम उस मार्ग का अनुभव नहीं लेते। ये समस्या आती है। इतने आक्रमण के बाद अगर आज भी सनातन जिंदा है, उसका कारण यह है कि हमारे जो सुपर फोर फादर्स थे, यानी कि अति पूर्वज जो थे, उन्होंने हमें अनुभव लेना सिखाया। आज मुझे बताओ, आप आपके कितने सो कॉल्ड गुरुज हैं, धर्माचार्य हैं, पीठाधीश्वर है, कितने लोग हैं जो आपको कहते हैं कि अनुभव लो और मुझे अनुभव शेयर करो? मैंने अधिसंख्य लोग, देवराहा बाबा, मां आनंदमयी, ऐसे जो मेरे भजन में भी जो नाम है, उन सबको छोड़ दें, आज के टाइम के स्वामी रामभद्राचार्य, योगानंद जी, विवेकानंद जी, इन सबको छोड़ दें। अदरवाइज जितने, मैं आध्यात्मिक गुरुओं की बात नहीं कर रहा हूं, ये आध्यात्मिक गुरु हैं। जितने धर्म गुरु हैं, वो कितने आपको कहते हैं कि आप प्रार्थना करो। आज आपने सिल क्या रखे 41 लोगों के लिए प्रार्थना की। कितने धर्म गुरुओं ने अपने धर्म पीठों पे ये प्रार्थना की और आम जनता को इस प्रार्थना को करने के लिए प्रेरित किया, ताकि इसका मूल कारण यह है कि एक दूसरे के प्रति और मेरा स्वयं के प्रति, मेरे भीतर में कंपैशन क्रिएट हो, कंपैशन जागृत हो। और फिर हमारे बिलीफ सिस्टम बन गए, फिर हमने गिनती करनी शुरू कर दी, फिर हम गणित में आ गए। ऐसे कैसे चलेगी? बिलीफ सिस्टम एंड फियर फैक्टर, ये दो हमारे जीवन के ड्राइविंग फोर्स बन चुके हैं। इस धरती पर जितने उत्पात हैं वो सारे बिलीफ सिस्टम को लेके हैं। आज इतना इजराइल हमास युद्ध चल रहा है, भाई वो जो यहूदीज हैं वो आए तो जीव के रूप में, यहूदी के रूप में थोड़ी आए हैं।
वो जीव जीव के रूप में आए हैं ना, उनको जीव के रूप में स्वीकार करें, सबको रहने का हक है यहाँ पर। तो क्यों जर्मनी ने इतने यहूदी मारे? बिलीफ सिस्टम चल रहा है कि इन्होंने उस समय खबर करी थी। करी भी हो तो ठीक है, वो पुरानी बात हो गई। हम हर व्यक्ति बिलीफ सिस्टम के द्वारा प्रताड़ित किए गए हैं और बांध दिए गए हैं। व्यक्तिगत रूप में, पर्सनल लाइफ में हम एक दूसरे के प्रति बिलीफ सिस्टम से बंधे हुए हैं। किसी भी व्यक्ति को, अभी जब मैं कहूं उसके बाद अपने किसी एक व्यक्ति को ख्याल में लेना, तो उसके साथ उसके ट्रेड्स आपके साथ ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ऑटोमेटिक आ जाएंगे। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, हनुमान जी के तो पुत्र भी हैं मकरध्वज। अरे कैसे हो गया? असंभव है, हिंदू धर्म खतरे में है। बिलीफ सिस्टम बांध लिया हमने। बिलीफ सिस्टम को तो तोड़ना पड़ेगा, उसके बिना तो बात नहीं बनेगी। हमारे साधना परिवार में अगर आपको बिलीफ सिस्टम समझना हो तो एक आदर्श एग्जाम्पल है निशा गुप्ता। परफेक्ट एग्जाम्पल। बहुत सारे बिलीफ सिस्टम से बंधी हुई। बिलीफ ही बिलीफ है। अगर हमारे साधना परिवार में फियर फैक्टर समझना हो तो बेस्ट एग्जाम्पल है ऋचा गुप्ता। और ये दोनों अपने पे काम नहीं करना चाहते, काम नहीं करना चाहते। बिलीफ के बहुत सारे कॉन्सेप्ट, और दोनों संपन्न परिवारों से हैं। दोनों की फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी है। दोनों पढ़े लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी गरीब मजदूर तबके से आते हैं, जो अनप्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आ रहे हैं, जिनको अवसर नहीं मिला। खूब मिले अवसर। लेकिन इन्होंने अपने उसी स्थान को, उसी कैविटी में अपना सुख खोज लिया है। काम करना पड़ेगा इनको। साधना एक सबसे अच्छा टूल है इस पर काम करने के लिए। साधना करना और बोलना। सॉरी। आप करके देखो, कोई व्रत आता है, मत करके देखो, एक दिन ट्राई करो भाई, कुछ पंगा होता है क्या? कुछ नहीं होगा। मैं तो लोगों को बोलता हूं, ये जो व्रत आप करते हो ना, नवरात्रे के 7 दिन 8 दिन, अभी ज्योति बताएंगे, इनको अनुभव है। उसके बाद कितने मरीजों की लाइन लगती है डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर का सीजन बनता है नवरात्रों के बाद और दिवाली के बाद। क्योंकि शब्द है फलहार, फलों का आहार। आप 7 दिन फल खाओ ना। कोटो की पकौड़ी, आलू का हलवा, भुने हुए आलू, मखाने की खीर, फलहार रहा कहाँ? ये तो नो अनाज आहार हुआ, विद हाई कैलोरीज वैल्यू। लोग फास्ट करते हैं एकादशी का, आप में भी कई लोग करते हैं। मैंने कहा था आनंदमयी को इसका उद्यापन कर दो। अभी ध्यान नहीं, उद्यापन किया आनंदमयी? अभी नहीं हाँ किया। जी, हाँ जी, हो गया सर पहले साल, गर्मी में किया था ना शायद, फरवरी में। फरवरी में। हाँ हुई। ऐसा नहीं है, मैंने खुद किए हैं। मैंने बरसों किए एकादशी के व्रत। शादी के भी बहुत पहले स्टार्ट कर दिए थे, मेरे ख्याल से 15-18 साल की उम्र में। 2010 में शायद मैंने उद्यापन किया। डर के व्रत थे। व्रत तो वो होगा एकादशी का जब 24 आवर्स आप कुछ खाएंगे नहीं।
क्योंकि जब आप 24 घंटे कुछ नहीं खाएंगे और भूख लगेगी और शरीर की कोशिकाएं एक्टिव होंगी, तो अब वो शरीर में बढ़ी हुई एक्स्ट्रा चर्बी खा जाएंगी। आपके आर्टरीज में एक्स्ट्रा जमा हुआ फैट उसको खा जाएंगी, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बाधित करता है। अगर ये क्रिया लगातार चलेगी तो वो आपकी आंखों में उतरा हुआ कैटरैक्ट खा जाएंगी। ये चमत्कार नहीं है, ये विज्ञान है। यदि आप इसको कंटिन्यूटी में करेंगे तो आपके शरीर की गांठें खा जाएंगी और आपकी कैंसर सेल्स को खा जाएंगी। शरीर अद्भुत है, ईश्वर ने बनाया है। अब अद्भुत तो अद्भुत ही बनाएगा, स्वर्णकार बाल्टी थोड़ी बनाएगा। तो एकादशी का व्रत जो महानुभाव कर रहे हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, 24 घंटे का फास्ट करो, नहीं तो उद्यापन करके बाहर निकलो। नाटकबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। ये खेल हो रहा है। फास्ट के नाम पे आप माल खाए जा रहे हैं, अधिक कैलोरीज, कोई फायदा नहीं है उस फास्ट का। कृष्ण को यदि एकादशी पसंद है, विष्णु को यदि एकादशी पसंद है, तो वो इस आधार पर पसंद है कि इस पृथ्वी लोक पर आपकी अंतर चेतना, अंतर मन को कैरी करने वाला जो वाहन है वो ये शरीर है। इस शरीर स्वस्थ रहेगा तब आप अपनी आध्यात्मिक चेतना की ओर बेहतर तरह से अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना है और सुखी शरीर में ही सुखी मन का निवास है। मन हिलेगा नहीं, भौतिक मन हिलेगा नहीं या कम हिलेगा, उसको हैंडल करना इजी होगा। और जैसे आपको पीड़ा होगी तो मन हिलना शुरू हो जाएगा। आप कृष्ण कॉन्शियसनेस से दूर जा रहे हैं, आप विष्णु कॉन्शियसनेस से दूर जा रहे हैं। ऐसे गाड़ी नहीं चली। कहीं और से सेकंड और थर्ड पार्टी बनके विष्णु आपके भीतर उतरने वाले नहीं हैं। ये जितना जितना अंतर्मन जागृत होता जाएगा उतना उतना भौतिक मन और भौतिक शरीर डाउन होता जाएगा और आप उसमें मिलते जाएंगे। महसूस नहीं करते भजनों से, ये जो लाइनें डाउनलोड होती हैं इनसे आती है शब्द पकड़ में। अब तो अक्सर लगातार याद है कल की बात, भूल गए? आते दिखते लगते अब तो कभी स्वप्न और कभी हकीकत। धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे होता रहेगा। आप सब लोग अपने रेगुलर रूटीन में कुछ समय के लिए सिलक्यारा के जो जीव वहां फंसे हुए हैं उनके लिए प्रार्थना करें। हे ईश्वर, उनको शक्ति दे। उनको सबसे पहले तो शक्ति चाहिए, उनको सुरक्षा चाहिए, उनको सुरक्षा दे। और फिर प्रार्थना करें कि हे जगदीश्वर, कृपया हमारी प्रार्थना है, यद्यपि आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी प्रार्थना है तो शीघ्र अतिशीघ्र बाहर आए। कुछ ऐसी कृपा करें आप कि उनको इस लोक में अपने आध्यात्मिक मार्ग की समझ डेवलप हो और वो उस पर आगे गति करें। ऐसी हमारी प्रार्थना है। प्रार्थना करना है, ठीक है? ओके सर एक बात और, सर मेरी मामा जी की बेटी आएगी आजकल। सर कल भी मेरा मन कर रहा था कि मैं उसे ईश्वर प्रार्थना सिखाऊं, मैं सिखा सकती हूँ? ईश्वर प्रार्थना के लिए मेरी कल परसों हरजिंदर जी से भी बात हो रही थी। ईश्वर प्रार्थना के 2 अंग समझ लें आप सब। अरे ये पीकू कहां से आ गया बेंगलुरु से? ईश्वर प्रार्थना के 2 अंग समझ लीजिए। एक है जो प्रॉपर हमने ईश्वर प्रार्थना दी है आपको, वो सिर्फ आपकी साधकों की व्यक्तिगत है। जो आगे देनी है
उसमें से सुनने वाला पार्ट हटा दीजिए, ठीक है? सुनने वाला पार्ट हटा के बाकी ईश प्रार्थना दीजिए, और जिसको ईश प्रार्थना दें उनको आप प्रार्थना करें कि भाई रेगुलर करो, रेगुलर करो। ये अद्भुत है। गुरुजी, बोलिए। गुरुजी, जीवन में चलते हुए जितना संसार में हम बरतते हैं, 24 घंटे अगर हम ले, तो अपनी स्थिति को कैसे मेंटेन किया जाए? जैसे प्रार्थना की, ये की, तो वो थोड़ा मोमेंटम रहता है, और पूरे दिन भी रहती है स्थिति, लेकिन बहुत अप्स एंड डाउन भी आते रहते हैं, तो उसको कैसे मैनेज करें? क्या 1 साल पहले भी इतनी ही रहती थी पूरे साल, पूरे दिन की मोमेंटम? क्या 2 साल पहले भी इतनी रहती थी? मुझे विश्वास है उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन आया। ऐसी धीमी गति के समाचार हैं ये, स्लो चलेंगे, जी। अपने आप होगा। आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। कल मैंने बताया ना आपको कि एक बार मन मुड़ जाएगा तो मन आपका सहयोगी हो जाएगा। मन मुड़ेगा तो सहयोगी होगा, जल्दीबाजी नहीं होगी। कल मेरी किसी से बात होती थी, मुझे सोशल मीडिया पे किसी ने लिखा, वो था ना जो मैंने कहा था एक रील में कि भाई थोड़ा एरोगेंट एटीट्यूड, ईगो, आचरण अच्छा रखो अगर आप लोग तो सुनेंगे। तो उस पे किसी एक मेरे फॉलोअर का रिप्लाई आया कि सर, हम इतनी जल्दी उग्र क्यों हो जाते हैं? उसका कारण ही ये है कि हमें पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है। और अगर आप धैर्य की बात करें तो देखो, सारा का सारा मानस धैर्य से भरा पड़ा है। भगवान का 14 साल का धैर्य ही तो है। शबरी का जन्म भर का धैर्य ही तो है। जन्म भर का धैर्य शबरी का हमें दिखाई दिया, कितने जन्मों का ये हमें नहीं पता। मीराबाई का इतना लंबा धैर्य ही तो, धैर्य से उन्होंने जहर पी लिया, धैर्य ही तो था। हनुमान जी प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, धैर्य से ही तो कर रहे हैं। खर दूषण मोहि संबल बनता, कौन मारो बिनु भगवंता। इतने ज्ञानी थे रावण। तो आपको क्या लगता है कि रावण भगवान की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे? धैर्य था। कुंभकर्ण ध्यान में थे, धैर्य में थे। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। लगभग अंतिम शब्द थी माता कैकेयी के। उसके बाद माता कैकेयी हर अवसर पर प्रेजेंट है, लेकिन बोली कुछ नहीं। वाणी का धैर्य था। हमने कल भूरी बाई की बात की थी, चुप हो गई। ऐसे धीरे धीरे धैर्य डेवलप होने लगेगा। पूरा मानस धैर्य की खान है। और हमारी समस्या यह है कि हम पूरी तरह से अधीर हैं। हम तो चाहते हैं कि अभी बीज लगाया है और कल ही जो है आम टपक जाए। आम तो नहीं आएगा इतनी जल्दी, लेकिन बीज फूटने का क्रम दिखने लगा, पौधे के बढ़ने का क्रम दिखने लगा। अगर दिखने लगा है तो मेरा विश्वास करो, भीतर जड़ें उतरनी शुरू हो चुकी हैं। क्योंकि मेरा मार्ग वो मार्ग है जहां पर आपके भीतर नई कोपलें फूट रही हैं, इसलिए काफी स्लो मार्ग है। इंस्टेंट यहां पर नहीं मिलेगा। इस वजह से आकर्षण की भी कमी रहेगी, क्योंकि कुछ अट्रैक्ट करने लायक है नहीं ज्यादा। अट्रैक्ट करना क्यों? मार्केटिंग करने की। जितना जितना आपको पिछले समय में परिवर्तन फील हुआ, यदि आप रेगुलर मेहनत करते रहे मेरे साथ, तो इस परिवर्तन की स्पीड में
कुछ ना कुछ गति बढ़ना निश्चित है। यद्यपि ईश्वर चाहेंगे वो तभी लेकिन मेरा अनुभव ऐसा कहता है कि जब एक बार मन मुड़ जाता है तो गति बहुत फास्ट हो जाती है। उसके लिए सबसे अधिक आवश्यक है सेशन में आकर अपनी बात रखना, लिख के नहीं भेजना। आरती लिख के नहीं भेजना, लिख के भेजने में तो नहर बन गई, कैनाल बन गई, अंत में सूख जाएगी, नदी नहीं बनेगी। नदी पहुंचेगी अंत में समुद्र तक। नदी का एक मुहाना अगर पर्वत है तो दूसरा मुहाना बहुत बड़ा जलाशय है जिसको हम समुद्र बोलते हैं। लेकिन नहर का जो अंतिम छोर है वो सूखा हुआ कीचड़ और गाद है। मैं आपसे बात करता हूं, कभी प्लान करके आया कि आज तक? कभी कुछ सोच के आया इस पे बोलना है उस पे नहीं बोलना है? या कभी ऐसा हुआ कि किसी के प्रश्न का उत्तर देने को मना किया? एक दो बार शायद मैंने प्रेमानंद के उत्तर रोके, वो टेक्निकल मैटर थे। एक दो बार मैंने शायद प्रेमानंद को बोलते हुए भी रोका है टेक्निकल मैटर, बस। उसके अलावा कभी नहीं। आपको बात करनी पड़ेगी मुझसे। जब आप मेरे से बात करना चुनते हैं तो आप स्वयं को प्रस्तुत करते हैं कि ईश्वरीय शक्तियां आपके ऊपर कार्य कर सकें, क्योंकि आप स्वयं को प्रकृति के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वो तो करना है। मेरी हरदम कोशिश है कि चोट इतनी सॉफ्ट हो, इतनी सॉफ्ट हो कि कष्ट ना हो, क्योंकि मैं जिस साधना के मार्ग से गुजरा था वो कष्ट का। मैं हमेशा चर्चा करता हूं ना आपसे इस बात। हर गुरु का ये अधिकार है, यदि मैं गुरु नहीं बनता, मैं गाइड हूं। तो हर माली का ये अधिकार है कि वो अपने पौधे को किस तरह से सींचे, किस तरह से उसकी कटिंग करे, किस तरह से उसको खाद पानी करे। मेरा मार्ग बहुत ज्यादा सॉफ्ट मार्ग है। अगर मैं धैर्य की बात करता हूं तो सिर्फ बात ही नहीं है। आप सब मेरे धैर्य को प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं। मैं आप सबकी प्रतीक्षा करता रहता हूं और मैं भूलता नहीं हूं। और मैं फोन भी करके नहीं कहता हूं साधना में आया। तो धैर्य का वचन आपको शेयर करने से पहले मैं उस पर स्वयं चलता हूं और अधिकतर मेरे अनुभव के आधार पर ही मैं आपसे चर्चा करता हूं। इसीलिए मैं हर सब्जेक्ट पे बोल पाता हूं। जो मुझे समझ नहीं है वहां मैं नहीं बोलता। कंटिन्यूटी की तो जरूरत पड़ेगी, उसके बिना बात नहीं बनेगी। रेगुलर दूसरा, कंटिन्यूटी में सिर्फ आके बैठने से नहीं होगा। आके बैठने से नहीं होगा। आपको यहां आकर मशीन की तरह बैठना नहीं है, स्वयं को साधना की धारा में इन्वॉल्व करना है, बहने देना। नहीं तो बात कैसे बनेगी?